हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाटा स्टील के काउंटर के बारे में। टाटा स्टील में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। और कह सकते हैं कि मार्केट की तेज़ी में भी इतना पार्टिसिपेशन टाटा स्टील के काउंटर की तरफ से आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला हो सकता है, और अगर वो फैसला हो जाता है तो कंपनी को बहुत बड़ी मदद मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। करना क्या है, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा स्टील को अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में 107 रुपये 25 पैसे पे बंद होता हुआ देखने को मिला। शुरुआत में डेफिनेटली तेज़ी बनने की कोशिश हुई, बट एग्जैक्ट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गिरावट ही क्रिएट हुई और स्टॉक नीचे ही आपको जाता हुआ देखने को मिला। लगातार कोशिश की, बट दोस्तों इतना कोई बड़ा मूव आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। लास्ट 5 डेज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 0.35% 0.33% बढ़ा है, यानी सिर्फ 35 पैसे के आसपास। और लास्ट एक महीने में तो बढ़िया तेज़ी दिखाई है। 17.5% आपको काउंटर के अंदर इंक्रीज़ यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है, बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कल की वॉल्यूम के बारे में बात करूं, यानी मंडे के वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि आज तो मार्केट बंद है, तो कल करीबन 4 करोड़ 13 लाख शेयर्स आपको देखने को मिलेगा एक दिन में ट्रेड होते हुए देखने को मिले। बट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है तो बाइंग हो रही है। 3033 ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, पेंडिंग नजर आ रहे हैं 107.20 के प्राइस पे, यानी बाइंग अक्यूमुलेशन जो है वो अभी भी यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। डिलीवरी की अगर बात करता हूँ तो डिलीवरी ऑलमोस्ट 52%, बहुत शानदार डिलीवरी आपको आती हुई देखने को मिल रही है। टाटा स्टील के काउंटर के अंदर 52% डिलीवरी होना बहुत बड़ी बात होती है। यानी पूरे 2 करोड़ के आसपास मान के चलिए शेयर्स की आपको डिलीवरी लोग ले जाते हुए देखने को मिले, यानी अभी भी लोग बेचने को तैयार नहीं है। ज़्यादा अक्यूमुलेट करने को देखें यहाँ पर तैयार आपको काउंटर के अंदर देखने को मिल रहे हैं लोग। तो डेफिनेटली देखिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो खबर निकल के आई है। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए खबर क्या निकल के आ चुकी है। तो स्टील प्लेयर्स मान के चल रहे हैं, और स्टील प्लेयर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी को विड्रॉ कर ले। अब बहुत बड़ा ये देखिए चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर सरकार ये काम कर देती है। याद रखिएगा, हर कोई भी कंपनी है उसको टैक्सेस बहुत भारी पड़ते हैं बहुत बार, और वही टैक्सेस को लगातार यहाँ पर कोशिश रहती है उन कंपनीज की कि सरकार उनको विड्रॉ कर ले। और अब यहाँ पर स्टील प्लेयर्स का भी यही मानना है कि स्टील प्लेयर्स यही मान चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो जो उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको विड्रॉ कर ले, ताकि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स के साथ आगे बढ़ सके। सी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज अगर आप कोई भी कंपनी को देखेंगे तो अगर उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स की मार पड़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी तो वो बढ़िया करेंगे। और यही दोस्तों टाटा स्टील के सीईओ और एमडी जो टीवी नरेंद्रन जी है, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा फैसला सरकार ले लेती है तो सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको कंट्रोल करने में यहाँ पे कामयाबी हो जाएगी। यानी जो यहाँ पे कंपनीज है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि जो शॉर्ट टर्म मेजर्स एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने के, उससे आगे भी बढ़िया ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, द एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स रिसेंटली विल नॉट फोर्स स्टील मेकर्स टू रिव्यू द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स, एज टॉप प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट इट टू बी अ शॉर्ट टर्म मूव टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन। सी इनका मानना साफ साफ एक बात यही है कि भले यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है इससे इतना बड़ा फर्क तो पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा सर्टेन प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन वो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये लगातार रहता है तो फिर दिक्कत बन सकती है, फिर हमको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को भी चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में होता है तो यहाँ पर स्टेबलाइज इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने के कारण यहाँ पे चीज़ें की जा रही है, ये इनका मानना है। और अगर आगे देखें, उनसे उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो May 21 को गवर्नमेंट ने हाइक की थी ड्यूटी, वो भी 50%, बहुत सारे स्टील इंटरमीडिएटरीज पर 15% तक की गई थी, काफ़ी स्टील प्रोडक्ट्स पर। उन्होंने ये कहा कि जो कस्टम ड्यूटी लगी उससे सबसे पहली बात तो रॉ मटेरियल्स काफ़ी महंगे हो गए। जो कोकिंग कोल होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, फैरन निकल, ये सब जो स्टील इंडस्ट्री यूज़ करती है, इन सब के प्राइसेस में बहुत बढ़ोतरी आ गई। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रेशियस मेटल्स जो है वो उस समय बढ़िया कर रहे थे। और अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जैसे ही देखिए ये जब खबर निकल के आई थी तो उस दिन एल्यूमिनियम, ये सब जो थे प्रोडक्ट्स, उनके प्राइसेस में सर्ज आ गया, और मेटल जो स्टॉक्स थे उनके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। बिकॉज अगर 50% की खबर निकल के आती कि 50% आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी के तहत देना पड़ेगा, तो ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है इन कंपनीज़ के लिए, बिकॉज इनको भी अपने मार्जिन देखने हैं। याद रखिएगा,
मार्केट के अंदर जो लोग नहीं जानते हैं, जब भी कंपनी के नंबर्स निकल के आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो होता है मार्जिन। अगर मार्जिन दोस्तों ख़राब निकल के आ गए कंपनी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मार्जिन अगर मेंटेन नहीं हुए किसी कंपनी के तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यही दोस्तों साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि अब मार्जिन के ऊपर काम करती हुई देखने को मिल रही है कंपनी। और इसीलिए कि स्टील इंडस्ट्री चाहती है कि अगर यहाँ से जो इम्पोजिशन किया गया था एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, ये एक नेगेटिव सिग्नल इन्वेस्टर्स को भी जाता है और ये इम्पैक्ट भी करता है उनके कैपेसिटी एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स को जो पीएलआई स्कीम के तहत आते हैं। तो ये मानते हैं कि अगर सरकार अपने फैसले को विड्रॉ कर लेती है तो इससे स्टील इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा और स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी, ये इनका मानना है। तो डेफिनेटली देखिए मान के चलना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उनके ऊपर ये इम्पोर्ट ड्यूटी हट जाती है, अगर सरकार फैसला वापस ले लेती है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आ जाएगा पूरी स्टील इंडस्ट्री के लिए, मेटल इंडस्ट्री के लिए। और यही दोस्तों टाटा स्टील के सीईओ एमडी की तरफ से भी कहा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक के टारगेट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट निकल के आई है जी बिजनेस की तरफ से कि टाटा स्टील स्टॉक प्राइस, क्या आपको करंट लेवल पर टाटा ग्रुप के स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, तो अपने आप में देखिए स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिली थी, बिकॉज जहाँ पे ये एग्जैक्ट लिस्टिंग हुई थी वो 96.9 का लेवल था और उसके बाद इसने 109 रुपये, 110 रुपये, 111 रुपये तक के लेवल दिखा दिए। तो स्टॉक ने तेज़ी तो दिखा दी है, यानी अच्छी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिली है। अब क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो उनका मानना है कि एज द शेयर प्राइस कंटिन्यूज टू ट्रेड अराउंड ₹100, इज इट राइट टाइम टू अक्यूमुलेट दिस टाटा ग्रुप स्टॉक। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आफ्टर द शेयर स्प्लिट जो स्टॉक था उसके अंदर हमने एक रिकमेंडेशन दी थी बाई की, लेकिन अब क्योंकि स्प्लिट हो चुका है तो स्टॉक जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चीपर देखने को मिलता है और अट्रैक्ट करता है बाइंग को। लेकिन उनका मानना है साफ साफ कि अगर इसको कोई रेंज होगी बाइंग की तो वो रहेगी 80 से 85 रुपये की। 80 से 85 रुपये पे वो बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए अपनी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए स्टॉक के अंदर, और बाइंग जो बनेगी वो 85 से 80 के लेवल्स पर ही ज़्यादा बनती हुई देखने को मिलेगी अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। यही इनका मानना है साफ साफ कि 85 से 80 वो रेंज होगी जहाँ पे लेवल्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के आसपास। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मिली जुली राय आती हुई देखने को मिल रही है, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ज़्यादा करंट लेवल्स पर बाइंग का अक्यूमुलेशन की सलाह नहीं देते हुए देखने को मिल रहा है। बट जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपका विजन ही लॉन्ग टर्म का है तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप मान के चलिए 4-5 साल के अंदर ये कंपनी डेफिनेटली यहाँ से बहुत टाइम्स बढ़ सकती है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स, किसी को नहीं पता कितना टाटा स्टील बढ़ जाएगा। और वो अपने आप में देखिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टाटा स्टील डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में भी ऐसी कंपनी ही रहती हुई देखने को मिली है। टाटा स्टील के मैक्स रिटर्न्स आप देखेंगे तो 1443% के शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए, राइट। लास्ट 5 ईयर में तो ये काउंटर ने करीबन 89% के रिटर्न डिलीवर किए। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार देखिए कंपनी है, जो ठीक है डेफिनेटली देखिए अभी सस्ती तो होती हुई देखने को नहीं मिली। अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो ऑलमोस्ट अभी आपको ये 1070 के लेवल्स पर मिल रही होती, बट अभी भी अपने 52 हफ्तों के ऐसे काफ़ी नीचे है, तो कोई बाइंग करने में दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 110 रुपये 111 रुपये के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट मुझे लगता है कि जल्दी क्रॉस करेगा ही करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करने की मेरी तो सलाह होगी इन लेवल्स पर। अक्यूमुलेशन जैसा मैंने कहा कि डेफिनेटली कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ ₹100। पहले मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक के अंदर मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 111 रुपये को क्रॉस कर गया तो आप मान के चलिए यहाँ पर 120 रुपये तक के लेवल्स आपको बहुत शॉर्ट टर्म में दिख जाएंगे। लेकिन अगर 105 रुपये के नीचे या फिर 100 रुपये के नीचे बंद हो गया तो डेफिनेटली गिरावट के चांसेस बनते हैं और फिर 90 रुपये 80 रुपये के लेवल्स भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।